अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर आबिया अरशद एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट जेरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन। ठीक है, जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं ना, उन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। मतलब उनमें ना विद द पैसेज ऑफ एज डिफरेंट डीजनरेटिव इश्यूज जो होते हैं ना वो आना शुरू हो जाते हैं। तो वो कहता है कि हमें बैक पे पेन आ रहा है, उनको जो है वो लेग्स पे पेन आ रहा है, अपर बैक पे पेन आ रहा है, उनका हेडेक हो रहा है। ठीक है, उनकी शोल्डर में जो है ना वो पेन आता है। मतलब इसमें ओवरऑल आपको जो होता है ना वो एक चीज़ को लेके चलना होता है। ठीक है, तो पेशेंट को जो होता है ना, आपने ये नहीं कहना होता कि भाई हमने एक ही चीज़ जो है ना वो आपको करवानी है और एक ही चीज़ को जो है ना वो हम प्रोसेस करेंगे। इस तरह से पेशेंट जो होता है ना वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है। वो कहता है मुझे कभी यहाँ पे पेन हो जाता है या कभी जो है ना कहीं और पेन स्टार्ट हो जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपने उनकी सब चीज़ें जो है ना वो नोट डाउन कर लेनी है। जब आप नोट डाउन कर लेंगे ना तो आपको पता चलेगा किस किस लेवल पर उनका कौन कौन सा पेन आ रहा है, और ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि उनके कौन से मसल जो है ना वो ज़्यादा अफेक्टेड है। ठीक है, मतलब आपने टारगेट उनको ही करना है। सबसे ज़्यादा टारगेट किए जाने वाले मसल्स कौन से? कोर मसल्स। ठीक है, जब आप कोर मसल्स को टारगेट करेंगे ना तो आपका जो लेग्स की तरफ पेन आ रहा है, ठीक है, और आपका जो बैक पेन आ रहा है ना, ऑटोमेटिकली इकट्ठा सॉर्ट आउट जो है ना वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अपर बैक में जो होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट ये दोनों चीज़ें जो होंगी ना वो आप कंपनसेट कर सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ों को साथ लेके जो है ना वो चल सकते हैं। तो आप पेशेंट को जो है वो ब्रीजिंग की तरफ जो है वो लेके आए। ठीक है, विलियमसन फ्लेक्शन जो है ना वो करवाएं, ताकि पेशेंट जो है ना उसको ये हो कि हाँ जी मेरे मसल्स जो है ना उनकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है एंड दे आर गोइंग टू बी रिकवर वेरी सून। ठीक है, आपने उनको काउंसलिंग जो है ना बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना उनकी जितने अच्छे तरीके से काउंसलिंग की जाए ना ये उतने जल्दी जो है ना वो रिकवर करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका जो माइंड होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन जो होता है ना बहुत ज़्यादा आ रही होती है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है ना तो ये लोग सोचना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनके जो ब्रेन सेल्स होते हैं, न्यूरॉन, एज यू नो, वो एक ही टाइम जो होता है ना वो बनते हैं। ठीक है, बाय बर्थ जितने बन चुके होते हैं। ठीक है, ब्रेन की डेवलपमेंट होती रहती है। ठीक है, बट हमारे जो न्यूरॉन्स है वो जितने जनरेट हो चुके हैं वो उतने ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है ना वो नहीं बनते हैं। ठीक है, मतलब तो इस तरह से हमारे पास कंडीशन आती है। तो क्या होता है कि ये जितना स्ट्रेस लेते हैं, जितनी ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो इनके जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, जब वो यूज़ हो जाते हैं तो फिर हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो डेड। ठीक है, एक दफ़ा जब यूज़ हो गए तो उसके बाद दोबारा से नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं कि ये चीज़ें जो है ना वो भूलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इतने ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं कि भाई ये क्या हो गया, किस तरह से हो गया, जिसकी वजह से इनके टोटल मसल जो होता है ना वो स्टिफ रहते हैं, टाइटनेस आती है और इफेक्टिव ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इनको जो है डिफरेंट एरियाज़ में पेन आती रहती है, तो ये सोचते रहते हैं कि भाई हाउ वी विल रिकवर। ठीक है, तो आपने इन पेशेंट्स को जो रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना है उसके साथ काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बताएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको कोई भी एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो यू हैव टू टेल दैम कि भाई ये वाली चीज़ क्यों करवाई जा रही है, ताकि वो ये ना सोचे कि भाई मैं क्या करते जा रहा हूँ, क्यों करते जा रहा हूँ, क्या चीज़ है, इसका क्या पर्पज़ है। यू हैव टू टेल दैम कि वाई यू आर परफॉर्मिंग दैम दिस एक्सरसाइज एंड वट टाइप ऑफ स्ट्रेच यू आर परफॉर्मिंग एंड वाई आर यू परफॉर्मिंग। मतलब आप उसको उनसे ना थोड़ी बातें करेंगे। ठीक है, और उनका जो है ना वो ट्रस्ट लेवल जो होगा ना वहाँ पे ज़्यादा होगा। जब आपका उनका ट्रस्ट लेवल आप पे ज़्यादा होगा ना तो आपसे अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है उसकी वजह से आपको पिन पॉइंट पता चलेगा व्हाट इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना वो स्ट्रेस आउट हो रही हैं। फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, आपका जब उनका आप पे उनका ट्रस्ट जो होगा ना, आपका और उनका एक ट्रस्ट लेवल मेंटेन हो जाएगा ना, तो फिर आप इजीली पेशेंट को जो है ना गाइड कर सकते हैं, उनको जो है ना वो रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। फिर आप पेशेंट को जो भी एक्सरसाइज करवाएंगे, जो भी चीज़ें बताएंगे ना, ठीक है, वो करेगा। ठीक है, लाजमी करेगा। आप उनको जो भी एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक है, जो भी टेक्निक्स बताएंगे ना कि ये वाली चीज़ करनी है, दे विल फॉलो दैम थॉरोली। ठीक है, जैसे आप उनको कहेंगे कि यू हैव टू डू अ 5 मिनट्स वॉक। ठीक है, डेली, मतलब हम उसको 5 मिनट से 10 मिनट्स पे लेके जाएंगे, 15 मिनट्स पे लेके जाएंगे, तो वो सुनेंगे आपकी बात। ठीक है, ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि वो कहेंगे हाँ जी हमने कर लिया। दे विल डू दैट परफेक्टली। तो आपका एक ट्रस्ट लेवल जो है ना वो बिल्ट होना ज़रूरी है विद द पेशेंट। ठीक है, आप उनको जो भी एक्सरसाइज करवाएं, जो भी चीज़ करवाएं, उनको बताते जाएं क्यों करनी है, कब करनी है, किस तरह से करनी है, ताकि जो हमारे पास जेरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन है ना उसका पूरा का पूरा प्रोटोकॉल जो है ना वो फॉलो होता रहे। ठीक है, आपने किसी भी एक चीज़ को टारगेट नहीं करना, आपने होल बॉडी को लेके चलना है, क्योंकि पेशेंट को आपने ठीक करना है। ठीक है, आपने उसको क्या करना है, सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी, आपने उसके एक बॉडी पार्ट को ट्रीट नहीं करना, आपने उसकी होल बॉडी को लेके चलना है कि भाई मैंने हर चीज़ जो है ना इसको ठीक करना है। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बता दी कि आप पेशेंट को अच्छे तरीके से गाइड करें। ठीक है, उसको सारी चीज़ें करवाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पेशेंट जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का है, तो आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस का टोटल रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल जो है ना फॉलो करना है, लेकिन पेशेंट को सारी चीज़ें साथ साथ में बताते जाना। उसका फ़ायदा आपको भी होगा, उसका
फ़ायदा जो है वो पेशेंट को भी होगा, ठीक है। और अगर आपके पास जो है कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, पार्किंसन का पेशेंट है, इनके साथ तो लाजमी है कि आपने जो है ट्रस्ट लेवल बिल्ड करना है, ठीक है। जितना ट्रस्ट लेवल आप बिल्ड करेंगे ना, तो पेशेंट आपके साथ उतना अच्छे तरीके से बिहेव करेगा और आपको उतनी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। क्योंकि स्ट्रोक का जो पेशेंट होता है उसमें पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, वो आपकी बात नहीं सुनता, वो कहता है बस ठीक है ना, मैंने नहीं करना, या जो काम मेरा चल रहा है ना उसी तरह से होने दो, ठीक है। और मैं तो ये चीज़ कहती हूँ, लाजमी कहती हूँ, ठीक है, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं इनको अपना काम खुद करने दिया जाए, ठीक है। वो चीज़ें जो वो कर सकते हैं, ठीक है। ये ना हो कि आप उनको या तो 2 काम किए जाते हैं या उनको बिल्कुल निगलेक्ट किया दिया जाता है, या उनको सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर दी जाती हैं तो वो थोड़े से जो है ना डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो कहते हैं हाँ जी हमें सब कुछ मिल रहा है ना, तो हमें क्या ज़रूरत है कि अपना ADLS खुद परफॉर्म करने की। वो कहते हैं ठीक है, जैसे काम चल रहा है, जैसा कुछ हो रहा है ना वैसा होना चाहिए, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्ट्रोक का पेशेंट है एंड दे कैन रिकवर, ठीक है, या फिर स्ट्रोक के पेशेंट में ना हमारे पास 2 तरह की कैटेगरी आ जाती है, या उनका सेंसरी जो है ना वो इफेक्ट होता है, या फिर हमारे पास मोटर, ठीक है। और ज़्यादातर का जो होता है ना वो मोटर ही होता है। बट अगर उनको जो है ना मतलब इतना मेजर अटैक नहीं आया था एंड मोस्ट पॉसिबली उन्हें जो है ना वो रिकवर कर दिया है, लेकिन वो फिर भी जो है ना वो अपना वो बिहेव रखेंगे कि भाई मैं जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन आ रही है, एंड मतलब इसी तरह से वो चिड़चिड़े से रहेंगे। वो इसलिए भी रह सकते हैं कि वो चाहते हैं कि मुझे जो है ना सिर्फ अटेंशन मिले, या मेरा जो काम हो रहा है ना वो होता रहे, ठीक है, दोनों तरह से भी। या फिर जो होगा ना वो क्या करेंगे कि अपना जो होगा ना वो मूड ऑफ कर लेंगे। मूड ऑफ करने का मतलब ये आ जाएगा कि वो कहेंगे कि भाई मतलब मुझे जो है ना सब लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने उनको निगलेक्ट भी नहीं करना और उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं देनी, ठीक है। अगर आप उनको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करेंगे डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे एंड उनका जो है ना टोटली कट ऑफ हो जाएगा आपसे, ठीक है। वो कहेंगे कि भाई आई विल मेक अ डिस्टेंस विद यू, एंड फिर मतलब बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम्स आएंगी और वो आपसे ना उस तरह से कंफर्टेबली जो है ना नहीं रह सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको बोल देते फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तब भी जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। मतलब वो अपने आप वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वो कहेंगे कि भाई जैसा चीज़ चल रही है ना वैसे चलने दे। तो आपने उनको ना ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करना है और ना ही इनको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब इस तरह से रखना है कि वो अपने ADLS जो है ना परफॉर्म करते रहें ताकि उनकी एक्टिविटीज़ जो है ना वो रहें, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से रहें। तो इस तरह से आपने पेशेंट को ना ओवरऑल लेके चलना होता है ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी सारी चीज़ें परफॉर्म कर सके। अच्छा ये मैंने आपको बताया था कि स्ट्रोक के रिलेटेड भी, ठीक है, पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन करता है। लेकिन अगर पार्किंसन का पेशेंट है, डेफिनेटली पार्किंसन वो वाली कंडीशन होती है जिसमें आपके हाथ कांपते हैं, ठीक है। और इसको हम ना राशा की बीमारी भी कहते हैं। क्यों होता है कि उसमें हाथ कांपते हैं, ठीक है, और जो पेशेंट होता है वो अपने स्मॉल स्टेप्स जो होना है वो लेता है। अच्छा इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर इसमें पेशेंट को जो है ना वो निगलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है ना उसके जो जॉइंट्स होते हैं, उसके सारे जो मसल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है। मतलब उसके मसल टाइटनेस आ जाती है, जॉइंट स्टिफनेस आ जाती है और बॉडी जो होती है ना वो अकड़ाव का शिकार हो जाती है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि बॉडी जो है ना वो रिजिड हो गई है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो होता है ना वो पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता है, ठीक है। पेशेंट को हम लोगों ने जितने ADLS परफॉर्म करवा सकते हैं, मतलब नॉर्मल डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा सकते हैं वो करवानी चाहिए, ठीक है। और उनको डेली छोटे छोटे टास्क देने चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे डिफरेंट टास्क उनसे परफॉर्म करवाए जा सकते हैं, ठीक है, कि उनका जो है ना वो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो है ना वो मेंटेन रहें, ठीक है, रुकनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपने ओवरऑल सारे रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल को जो है वो फॉलो करना होता है, ठीक है। डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल आप पेशेंट आपके पास है, ये घर पे है, ठीक है, तो आप उसे पूछें कि भाई आपने जो है उसे उनसे टाइम पूछा, ठीक है, या फिर आप उनसे कहें कि मुझे ना ये चीज़ ड्रॉ करके दिखाएं, ठीक है, लाइक उनसे कहें कि मुझे ना घड़ी बना के दिखाएं, ठीक है। या फिर आप उन घर पे कप्स रख दें तो हम उनसे कहें कि भाई मुझे ना कप्स अरेंज करके दिखाएं, ठीक है। या फिर हम कुछ ऐसे कहें कि कोई भी गेम्स प्ले करें, ठीक है। ये जो ओल्ड एज लोग होते हैं ना ये बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो बच्चों के साथ मैंने खुद भी देखा है कि वो ना हाइड एंड सीक वाली गेम खेल रहे होते हैं, ठीक है, कि छुपन छुपाई इस तरह की चीज़ें, ठीक है। या फिर बॉल के साथ कुछ भी, मतलब वो जितना अपने आप को एक्टिव रखेंगे उतना ही उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने पेशेंट को गाइड करना है कि आपके साथ हमने क्या क्या करना है, किस किस तरह करना है और क्यों ज़रूरी है। जितना आप बताएंगे ना क्यों ज़रूरी है उतना ज़्यादा अच्छा है। और पेशेंट को फैसिलिटेट करना है बट इट विल बी इन अ लिमिटेड रेंज, ठीक है। एंड पेशेंट को जो है ना वो इंडिपेंडेंट ही कर। आई होप मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर आउट करने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डिस्कस विद मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझ आया तो यू कैन लाइक माई वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है ना वो मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।